नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी को यदि हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनी हुई है वो यहाँ पे 46,500 के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस बनी हुई है। और जो यहाँ पे हमारे पास वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट हमारे पास निकल के आ रही है वो यहाँ पे 44,850 के पास यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट जो है निकल के आ रही है। तो दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो पिछले 3 वीक से जो बैंक निफ्टी है वो इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो बैंक निफ्टी के लिए बाइंग साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 46,500 का लेवल निकल के आ रहा है। और बैंक निफ्टी को यदि बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखनी है तो बैंक निफ्टी को यहाँ 46,500 के लेवल के ऊपर जाके यहाँ पे कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी। और कैंडल क्लोज करने के बाद ही यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें पहला टारगेट यहाँ पे 47,200 के आसपास का और दूसरा टारगेट यहाँ पे 48,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे सेल साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे वीकली चार्ट पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 44,850 का जो लेवल है, इस लेवल पे आपने ध्यान बनाए रखना है। और इस लेवल से नीचे की तरफ यहाँ पे बैंक निफ्टी यदि निकलती है तो हमें पहला टारगेट यहाँ पे 43,650 के आसपास का यहाँ पे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 42,550 के आसपास का दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इन टारगेट्स पे आपने ध्यान बनाए रखना है। और ये जो जोन है यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है। और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो हमें यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि वीकली चार्ट पे हमारे पास जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है वो यहाँ पे 44,850 से लेके 46,500 के बीच में हमारे पास यहाँ पे वीकली चार्ट पे जो कंसोलिडेशन जोन है वो निकल के आ रही है। और इस जोन के बीच में हमें यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। हमारे पास यहाँ पे वीकली चार्ट में जो एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी वो हमें यहाँ पे 46,500 के लेवल से ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस लेवल से ऊपर की तरफ हम निकलते हैं तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है यहाँ पे 47,200 के पास का यहाँ पे पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 48,000 के आसपास का वीकली चार्ट पे देखने को मिल सकता है। तो इन चार्ट्स पे आपने लेवल्स पे आपने यहाँ पे नज़र बनाए रखनी है। उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो हमें सेल साइड में यहाँ पे जो वीकली सपोर्ट नज़र आ रही है वो यहाँ पे हमारे पास 44,850 के लेवल के पास यहाँ पे वीकली चार्ट पे सपोर्ट देखने को मिल रही है। और इस लेवल से यदि यहाँ पे नीचे की तरफ निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव बाइंग सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे 43,650 के पास यहाँ पे हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 42,550 के पास यहाँ पे वीकली चार्ट में दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यदि बैंक निफ्टी नेक्स्ट 2-3 वीक्स में इसी रेंज के बीच में जो कि यहाँ पे 46,500 से 44,850 के बीच में जो रेंज बनी हुई है, इसी रेंज के बीच में यहाँ पे ट्रेड करता है तो यहाँ पे हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना और एग्रेसिव बाइंग हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। एग्रेसिव बाइंग के लिए हमारे पास जो लेवल निकल के यहाँ पे आए हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ 46,500 है और सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 44,850 का लेवल है। और इन लेवल्स पे आपने यहाँ पे ध्यान बना के रखना है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में किस प्रकार मूव कर सकती है। 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे 45,000 के लेवल के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे 45,500 के लेवल के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कुछ टाइम बिताया और रेंज बनाने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे दोबारा ऊपर की तरफ निकली और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 45,700 के लेवल के पास यहाँ पे आके क्लोज किया है। तो दोस्तों मंडे के सेशन के लिए बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो 45,600 के पास यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट डिस्टेंस निकल के यहाँ पे
आ रही है। और यहाँ पे जो हमारे पास 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे जो डेली चार्ट पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 45,200 के आसपास यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रही है। क्योंकि यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 45,200 के लेवल के ऊपर यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है। तो ये जो लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि पिछले 2 दिन से भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया हुआ है। तो दोस्तों मंडे के सेशन में यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी बैंक साइड के लिए 45,600 के ये जो लेवल है, इसी लेवल के पास यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद इसी लेवल के पास यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है और रेंज बनाती है। और रेंज बनाने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है यहाँ पे 45,800 का, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 46,000 का हमारे पास बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि हम सेल साइड की बात करें तो यहाँ पे 45,200 का जो लेवल है हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी निकलती है, या फिर ये जो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस क्लोज है, इस क्लोज से यहाँ से धीरे धीरे प्राइस सेक्शन बनाती हुई बैंक निफ्टी 45,200 के लेवल के पास पहुँचती है, या फिर यहाँ पे गैप डाउन ही इस लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन हो जाती है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है, और उसके बाद यदि ये नीचे की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 45,000 के आसपास का यहाँ पे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 44,850 के लेवल के आसपास हमें दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये जो हमारे पास यहाँ पे एक रेंज बन के आई है, जो कि यहाँ पे 45,200 से लेके 45,600 की जो यहाँ पे रेंज है, ये यहाँ पे हमारे पास मंडे के लिए यहाँ पे ट्रैप जोन है, और इस जोन के बीच में बायर्स को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यदि इस जोन के बीच में यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं तो वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, और इसलिए मंडे के सेशन में यदि बैंक निफ्टी इसी लेवल के बीच में यहाँ पे 45,200 से लेके 45,600 का जो लेवल है, इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और हमें यहाँ पे वेट करना है कि बैंक साइड में यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे 45,600 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करे, तभी हमें यहाँ पे बैंक साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। और सेल साइड के पास हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे 45,200 का लेवल है, और इस लेवल को यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी सेल साइड की तरफ ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आप इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे नज़र बनाए रखिएगा, और आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो ट्रैप जोन है, इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे 45,200 से लेके 45,600 के बीच में बनी हुई है। तो इस रेंज के बीच में आपने ध्यान बना के रखना है। और बैंक साइड की तरफ मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 45,600 का लेवल है, ये यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमें बैंक साइड में अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड की जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे 44,850 का 45,200 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट 45,200 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल को यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी सेल साइड की तरफ यहाँ पे ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आपने इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान बना के रखना है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।